जय हिंद, नमस्कार। आज आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मेरे दोस्त, आपको यदि सफलता प्राप्त करना है, अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो मेरे भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। सही दिशा में और सही दिशा निर्देश में मेरे भाई आपको मेहनत की जरूरत है। और सबसे जरूरी मेरे भाई आपको जो है कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है मेरे भाई। आप थोड़ा ही पढ़िए मेरे भाई, परंतु लगातार पढ़िए, क्योंकि एक दिन के पढ़ने से मेरे भाई आपको सफलता नहीं मिलती, परंतु एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। यदि आप लगातार मेरे भाई, यदि आप मेहनत करते रहे लगातार, तो निश्चित है सफलता आपके आगे घुटने टेक देगी। तो चलिए मेरे भाई, सबसे पहले मेरे भाई आप सभी के सामने एक सुनहरा मौका है, जो कि यह सुनहरा मौका हमें जो है रेलवे ने दिया है। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी, जिसकी जो है 22,000 लगभग 21,000 समथिंग पद पर बहाली निकली है मेरे भाई, वैकेंसी है। ऐसे में मेरे भाई आप सभी के सामने एक मौका और भी आ सकता है, वो भी आपको मेरे भाई मेहनत करना है। देखिए, एक बार मेरे भाई पढ़ना एक बार है, और मेरे भाई सफलता भी आपको जो है जरूर मिलेगी। मेरे भाई आपके पास दो मौके हैं, आपको पहले ही जो है मौके में आपको अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना है। इसके लिए मेरे भाई आपको रीजनिंग में मजबूत पकड़ बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में मेरे भाई आपको स्कोर बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में आपका स्कोर अच्छा रहता है, तब मेरे भाई निश्चित है आप सफलता की ओर बढ़ जा रहे हैं। तो ऐसे में मेरे भाई आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, परंतु मैं कहता हूं मेरे भाई, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, परंतु एक ना एक दिन जरूर मिलती है। जो है आपके द्वारा सही दिशा में मेरे भाई निष्ठा पूर्वक की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है मेरे भाई। आपको बहुत से मेरे भाई बताएंगे कि आपको ऐसे कर लेना है, वैसे कर लेना है, परंतु मेरे भाई ऐसे वैसे करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी मेरे भाई। आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप सभी उसी मेहनत को आप हमारे साथ करिए मेरे भाई। आपको रेलवे का मतलब होता है प्रीवियस ईयर सेट बना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप फोकस करते हैं, तो निश्चित है आपको सफलता जरूर मिलती है। चलिए मेरे भाई एक तरफ इन प्रश्नों पर नजर डालते हैं। मेरे भाई एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, और आप सभी जो यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं मेरे भाई, आपको यह लगता होगा कि यह सारे प्रश्न इधर उधर से लाए गए हैं। मेरे भाई आप सोशल मीडिया की किसी भी स्रोत का आप सहारा ले लीजिएगा, आपको यह सारे के सारे प्रश्न मेरे भाई आपको प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे मेरे भाई। और रेलवे का मतलब ही होता है प्रीवियस ईयर। चलिए मेरे भाई एक बार इन प्रश्नों पर नजर डालते हैं। मेरे भाई खरगोश का संबंध बिल से है, तब मेरे भाई गौरैया का संबंध किससे है? गौरैया मेरे भाई पेड़ से संबंध है, या फिर चोंच से, या फिर घोंसला से, या फिर पंख से? मेरे भाई खरगोश जिस प्रकार से रहने का स्थान है, उसका आश्रय केंद्र है, मेरे भाई खरगोश बिल में रहता है, उसी प्रकार गौरैया मेरे भाई घोंसले में रहती है। किसमें मेरे भाई? घोंसले में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए, बी, सी और डी मेरे भाई इसी प्रकार से सारे ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, दिन और सप्ताह। दिन और सप्ताह और फिर मेरे भाई माह से क्या रिलेशन होगा मेरे भाई? माह से मेरे भाई देखिए, जिस प्रकार से दिनों को मिलाकर सप्ताह का निर्माण होता है, दिनों से मेरे भाई 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, उसी प्रकार मेरे भाई महीने महीने मिलाकर मेरे भाई जो है कैलेंडर तो होगा नहीं, सप्ताह तो होगा नहीं, वार्षिक से कोई मतलब नहीं मेरे भाई, वर्ष। क्या मेरे भाई? वर्ष। जिस प्रकार से महीनों को मिलाकर 12 महीनों को मिलाकर मेरे भाई एक जो है वर्ष बनता है, उसी प्रकार से मेरे भाई हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या मेरे भाई? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, 1496 से 20 आया और 2887 से क्या बनेगा? मेरे भाई यहाँ पर देखिए नंबर बड़ा है, नंबर मेरे भाई इतना बड़ा है, परंतु संख्या मेरे भाई यहाँ पर छोटी सी है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आप करते क्या हो भाई? मेरे भाई आप करने का प्रयास करिए, आप थोड़ा मेरे भाई करिए, आप प्रयास करिए। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप मेरे भाई 20 का यदि हम स्क्वायर करें, तब मेरे भाई कितना होता है? 20 का स्क्वायर कर देते हैं तो मेरे भाई 400 होता है।
फिर मेरे भाई इसका क्यूब कर देते हैं, तब मेरे भाई 8000 आएगा मेरे भाई। कितना मेरे भाई? 8000। तो ऐसे में मेरे भाई यहां से 1496 का कोई भी जो है रिलेशन नहीं बन रहा है। अब क्या करें मेरे भाई? हम इसे जो है सम करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। देख मेरे भाई, 9 6 15, 15 4 19 और 1 20। मेरे भाई नंबरों को जोड़कर 20 लाया गया है। तब मेरे भाई 8 7 15 2 17 हमारा राइट आंसर। मेरे भाई आरपीएफ एसआई का प्रश्न है। किसका मेरे भाई? आरपीएफ एसआई का। इस प्रकार से मेरे भाई आपको प्रश्नों को देखना है मेरे भाई, आपको नंबर्स को रिलेट करके देखना है, जिससे कि आपको आपके प्रश्न का जवाब आसानी से प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है मेरे भाई, यहां पर मेरे भाई 5 3 8 1 9। मेरे भाई 9 आया और 18 मल्टीप्लाई 2 कर दिए। 5 4 9 3 12 2 14, 14 मल्टीप्लाई 2 यानी 14 मल्टीप्लाई 2 28। आरपीएफ एसआई का मेरे भाई यहाँ प्रश्न है। आरपीएफ का मेरे भाई आरपीएफ एसआई का यहाँ प्रश्न है। 14 का संबंध मेरे भाई किससे है? 28 से, क्योंकि यहाँ पर 5 3 8 1 9 का रिलेशन मेरे भाई 19 हुआ, 9 से मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया। उसी प्रकार से मेरे भाई 14 का मल्टीप्लाई 2 28। हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। क्या मेरे भाई? 28 हमारा राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, यम ए के आई एन जी को के जी एम एन आई लिखा गया है, तब मेरे भाई सी ए आर पी ई टी ओ को क्या लिखा जाएगा? अब मेरे भाई इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको सीधा नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6। मेरे भाई 6 यहाँ हमारा 3 पर आया, जी हमारा 6 पर आया, यम हमारा मेरे भाई 1 पर आया, यन मेरे भाई हमारा 5 पर आया, आई हमारा 4 पर। मेरे भाई 36 से 154 आया। कितना मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 7। कितना मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 7। मेरे भाई यहां पर ओ नहीं होगा। क्या मेरे भाई? ओ नहीं होगा। इस प्रश्न में मेरे भाई देखिए, आप प्रश्नों को समझने का यहाँ पर 7 मेरे भाई कितने लेटर है? 7 मेरे भाई, परंतु हमारे ऑप्शन में 6 लेटर है मेरे भाई। जो हमारा आर है, आर मेरे भाई इसमें कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। आर मेरे भाई आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरे भाई ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं जो है मिस्टेक हुआ है। तब मेरे भाई हम 1 2 3 4 और 5 मेरे भाई क्या 1 2 3 4 5 मेरे भाई यहां पर ओ रहेगा। क्या मेरे भाई? 5 और ये मेरे भाई 6 पर। तब मेरे भाई ऑप्शन को मेरे भाई हम लेते हैं। क्या मेरे भाई? ऑप्शन को। ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर 36 आया। तब मेरे भाई 3 हमारा यहाँ पर है, 3 का मतलब पी से हमारा चालू होगा, हमारा एक ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा। फिर अगला मेरे भाई 6 हमारा ओ पर है। क्या मेरे भाई? ओ पर। तो मेरे भाई ओ हमारा पी और ओ। फिर मेरे भाई अगला यम 1 यानी सी मेरे भाई हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन ओ हो जाएगा, ना कि मेरे भाई यह सब ऑप्शन। इसलिए मेरे भाई देखिए, यहाँ पर प्रश्न में क्वेश्चन में मेरे भाई मिस्टेक थी, परंतु क्वेश्चन को सुधारने का भी अब तरीका मेरे भाई देखिए, गलतियां हो जाती हैं। क्वेश्चन को मेरे भाई जो है यहाँ पर किस प्रकार से सुधारा गया और उसका उत्तर भी हमें सही प्राप्त किया हम सभी ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर यम जे मेरे भाई 13 और 10, फिर उसके बाद मेरे भाई 13 और फिर 19 और मेरे भाई 16। 13 मेरे भाई 16, 13 से 19, 13 से मेरे भाई 6 और फिर मेरे भाई 10 और 6 प्लस यहाँ पर 11 6 17 मेरे भाई क्यों हमारा एक ऑप्शन है, यहाँ दोनों ऑप्शन हमारे इलिमिनेट हो जाएंगे मेरे भाई। यन 14 6 20 क्यू और टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई? क्यू और टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई क्यू और टी यहाँ पर प्लस 6 हो रहा है, 6 जोड़ा जा रहा है, तब मेरे भाई हमारा उत्तर प्राप्त हो रहा है। अगला मेरे भाई यम ओ एन को पी एल क्यू लिखा गया है। यम मेरे भाई 13 और मेरे भाई यहाँ 16 पर, ओ मेरे भाई 15 से 12 पर, 14 फिर उसके बाद मेरे भाई 17 पर। तब मेरे भाई यहाँ पर देखिए, एक बार मेरे भाई 3 जुड़ा, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 15 से मेरे भाई -3 हुआ, फिर उसके बाद मेरे भाई 14 से 3 पर 3 आया मेरे भाई। तब यहाँ पर के
के में मेरे भाई 3, 11 3 14 यानी यन आएगा। मेरे भाई हमारा एक ऑप्शन या दो ऑप्शन मेरे भाई इलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा एक ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई, एक ही ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई ओ के डी। ओ से मेरे भाई आर पर गए, यानी 15 और 3 18 प्लस 3 हुआ 11 और प्लस 3, फिर मेरे भाई यहाँ पर प्लस 3, यहाँ पर मेरे भाई प्लस 3 हो रहा है। तब यहाँ पर भी मेरे भाई देखिए, यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी का है। यह भी मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न है। यहाँ पर मेरे भाई प्लस 3, तब मेरे भाई 13 3 16 यानी पी से हमारा होगा, पी से तो हमारे सारे ऑप्शन हो रहे हैं। एक यस 19 और 3 19 और मेरे भाई 20 और 2 22, 22 पर मेरे भाई पी एन बी हमारा राइट आंसर होगा। मेरे भाई हमने पहला चेक किया और मेरे भाई हमने अंतिम वाला चेक किया, इसी से मेरे भाई हमारा राइट आंसर हमें बड़े आसानी से प्राप्त हो गया। मेरे भाई इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं तब हमें मेरे भाई जो है लेटर की जो है वैल्यूएशन हमें याद रख लेना है। लेटर की वैल्यूएशन मेरे भाई जब हमें याद रहती है उसकी प्लेस वैल्यू, तब मेरे भाई हम प्रश्नों को अच्छे से फोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि 4 और 17 का प्रयोग करके 33 किस प्रकार आया। 4 और 17 का प्रयोग करके 33 किस प्रकार आया। 5 और 34 का प्रयोग करके 39 किस प्रकार आया। अब ऐसे में मेरे भाई आपको क्या करने की जरूरत है, ऐसे में मेरे भाई देखिए 4 और 17 का कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। तब मेरे भाई ऐसे प्रश्नों के लिए हम करें तो क्या करें। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए मेरे भाई हमें जो है जोड़कर या फिर घटाकर किसी भी प्रकार से मेरे भाई हमें प्रश्न को सही हमें उत्तर का पता करना है। मेरे भाई यहाँ पर यदि हम 4 का यदि हम मल्टीप्लाई 4 का मेरे भाई हम स्क्वायर कर दे तो यहाँ पर मेरे भाई 16, 7 6 13 के 3 1 1 2 1 3। मेरे भाई हमें पहले का स्क्वायर करके हमारा नंबर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर मेरे भाई 4, फिर मेरे भाई यहाँ पर 25, कितना मेरे भाई 25, 5 4 9 3 3 2 5, यहाँ पर मेरे भाई 59 होगा। क्या मेरे भाई यहाँ पर 59 होगा। क्या मेरे भाई 59, तभी तो मेरे भाई 5 4 9 3 2 5, तब मेरे भाई 59। तब उसी प्रकार से हमें कौन सा ऑप्शन हमें मेरे भाई पुटअप करना है जिससे हमें प्रश्न जो है हमारे प्रश्न का सही जवाब में प्राप्त हो। यहाँ पर मेरे भाई 9 जोड़ेंगे 45, 6 51 होता है मेरे भाई, हमारा ऑप्शन यह गलत हो जाए। फिर 27 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, बहुत बड़ी संख्या। 9 का 81 करेंगे तब मेरे भाई 37 नहीं। यह हमारा मेरे भाई देखिए 6 का हम 36 लिखते हैं, कितना मेरे भाई 36, कितना मेरे भाई 6 2 8 8 3 11, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेरे भाई क्या हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला मेरे भाई वकील, शिक्षक, निरीक्षक, चिकित्सक। क्या मेरे भाई वकील, शिक्षक, निरीक्षक, चिकित्सक। मेरे भाई देखिए जो वकील है कोर्ट में कार्यरत रहता है, और जो शिक्षक है मेरे भाई या विद्यालय में कार्यरत है, और मेरे भाई जो चिकित्सक है वह अस्पताल में रहते हैं, और जो मेरे भाई निरीक्षक है या जो निरीक्षक है यानी मेरे भाई यह निरीक्षण करने के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं और विद्यालय में भी जा सकते हैं और मेरे भाई अस्पताल में भी जा सकते हैं। मेरे भाई निरीक्षक जो है इसमें भिन्न है। क्या मेरे भाई निरीक्षक इसमें भिन्न है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर देखिए वकील जो है कहीं पर भी वकील कोर्ट में अपना केस जो है कार्य करता है, और मेरे भाई जो शिक्षक है विद्यालय में, और जो चिकित्सक है वो हॉस्पिटल में। परंतु मेरे भाई जो निरीक्षक है या कहीं पर भी निरीक्षण करने के उद्देश्य से जा आते जाते रहते हैं। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे भाई ओम, पास्कल, समय, वोल्ट। इसमें मेरे भाई असंगत का चयन करना है। मेरे भाई देखिए ओम, पास्कल और वोल्ट यह सब मेरे भाई इकाई है, मेरे भाई मापने की इकाई है। मेरे भाई क्या है मेरे भाई, यह सब मापने की इकाई है मेरे भाई। परंतु जो समय की इकाई होती है मेरे भाई सेकंड होती है, इसलिए हमारा समय यदि यहाँ पर मेरे भाई यहाँ समय यहाँ पर सेकंड होता तब मेरे भाई हमारा असंगत नहीं, परंतु मेरे भाई समय है इसलिए मेरे भाई यह हमारा असंगत है। अगला प्रश्न है मेरे भाई बैंगन, भिंडी, शिमला मिर्च और आलू। इसमें मेरे भाई आपको असंगत बताना है कि कौन सा असंगत है, बैंगन, भिंडी, आलू, शिमला मिर्च। अब मेरे भाई इसमें देखिए बैंगन और भिंडी और मेरे भाई शिमला मिर्च
यह तीनों मेरे भाई जो है फल इसमें लगते हैं, यह मेरे भाई जमीन के ऊपर उत्पन्न होती है, परंतु जो आलू है मेरे भाई यह हमारा जो है जमीन के नीचे पैदा की जाती है मेरे भाई। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी जो है राइट आंसर होगा। और मेरे भाई देखिए आप, यह एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे भाई सिंह, बाघ, हाथी, भेड़िया, ऐसे प्रश्न भी मेरे भाई आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इस प्रश्न में आपको मेरे भाई यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं और आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि मेरे भाई देखिए, सिंह, बाघ, हाथी, भेड़िया, यह सब मेरे भाई, भेड़िया, बाघ, सिंह, यह सब मांसाहारी है, परंतु मेरे भाई जो हाथी है यह मेरे भाई शाकाहारी है। इसलिए हमारा राइट आंसर मेरे भाई जो है क्या होगा, हाथी। अगला प्रश्न है मेरे भाई वी और यू एफ क्यू टी टी जी, इसमें मेरे भाई कौन सा हमारा जो है असंगत है। इस प्रकार की प्रश्नों के लिए मेरे भाई हमने आपको पहले बताया, आप उस वीडियो को जाकर देखिए मेरे भाई। लेटर से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं मेरे भाई आप चुटकियों में यूं सॉल्व कर देंगे, क्योंकि मेरे भाई इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमने आपको प्लेस वैल्यू बताई है, जो उसकी वैल्यूएशन है मेरे भाई उसे आप याद कर लीजिए। यहां पर मेरे भाई देखिए उल्टा अपोजिट यूएफ अपोजिट क्यू टी, मेरे भाई क्यू टी का अपोजिट मेरे भाई क्यू का अपोजिट जे होता है मेरे भाई। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है सी असंगत है। ऐसे प्रश्नों को देखकर मेरे भाई आपको यूं ही जो है आपको जो है राइट आंसर लगाकर मेरे भाई निकल जाना। अब कहोगे क्यों मेरे भाई, आपको 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 7 का स्क्वायर आएगा। क्या मेरे भाई, 7 का स्क्वायर आएगा और आपको 49 लगाकर मेरे भाई 4.9 निकल जाना है। अगला प्रश्न मेरे भाई आप यहाँ पर देखिए, यहाँ किसी का क्यूब है, यहाँ भी किसी का क्यूब है, यहाँ पर भी किसी का क्यूब है और यहाँ पर भी किसी का क्यूब है। मेरे भाई देखिए यहाँ पर 11 का और मेरे भाई यहाँ पर 9 का और मेरे भाई यहाँ पर 7 का, किसका मेरे भाई 7, और फिर यहाँ पर मेरे भाई 5 का। तब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मेरे भाई 3 का क्यूब आएगा। किसका मेरे भाई 3 का क्यूब आएगा। 3 का क्यूब मेरे भाई हमारा 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई इस प्रकार से आपको प्रश्नों को परीक्षा में फोड़ते हुए निकल जाना है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, इसमें से आपको असंगत बताना है, असंगत कौन है। अब मेरे भाई 31 24 और मेरे भाई यहाँ पर 9 7 2 8 4 6 3 0 5 2 0 1 5। अब मेरे भाई यदि हम इवन और ऑड को लें, इवन और ऑड को लेते हैं तब मेरे भाई इसमें इवन भी है ऑड भी है। तब मेरे भाई अब इसमें क्या करें, अब मेरे भाई नंबर्स को देखने के लिए अब देखने का प्रयास करना, नंबर को मेरे भाई किस प्रकार से, आपका नजरिया किस प्रकार से है, आप नंबर्स को देखते किस प्रकार है। मेरे भाई 3 × 4 यानी 12, 9 और 8 72 मेरे भाई, फिर 6 और 5 30, यहाँ पर मेरे भाई 5 दूनी 10 0 आ रहा है। मेरे भाई हमारा यही ऑप्शन जो है, यही ऑप्शन मेरे भाई हमारा असंगत है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई 4 फिर 9 फिर 14 फिर 19, यहाँ पर मेरे भाई 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 19 19 5 24, कितना मेरे भाई 24 24 मेरे भाई एक्स पर होता है हमारा राइट आंसर। मेरे भाई एनटीपीसी की परीक्षा का प्रश्न है, किसका मेरे भाई एनटीपीसी की परीक्षा का प्रश्न है। अगला प्रश्न मेरे भाई 17 15 फिर मेरे भाई 12 फिर मेरे भाई 8, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 फिर यहाँ पर मेरे भाई 4 यहाँ पर 5, मेरे भाई हमारा सी 3 पर आएगा मेरे भाई। इसलिए हमारा राइट आंसर सी 3 होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन सी पर ही होगा। मेरे भाई यह सारे प्रश्न मेरे भाई आपके जो है परीक्षा में मेरे भाई बार बार पूछे गए हैं। इसलिए मेरे भाई आप इन प्रश्नों को आप करते रहिए मेरे भाई, प्रीवियस ईयर लगाते रहिए मेरे भाई, और आप मॉक जरूर देते रहिए, क्योंकि मेरे भाई आप सभी के समक्ष जो सुनहरा मौका आरआरबी ने दिया है मेरे भाई, आप हाथ से यूं ना गवा देना। आपको मेहनत करना है मेरे भाई, आप मेहनत से मत भागिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी, परंतु मेरे भाई आप सही दिशा में और मेरे भाई लगातार पढ़ने का प्रयास करिए। जय हिंद, नमस्कार।